अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अल्लाह अपनी लारैब बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। आज का मौज़ू भी है इल्म और आलिम, कुरान की निगाह में इल्म और आलिम, हदीस की रोशनी में। अल्लाह ने अपने बंदे को ये बता दिया है कि अगर दुनिया पे रहना चाहता है तो फिर इल्म के बग़ैर दुनिया जहालत है। अगर इल्म हासिल करोगे तो दुनिया पर आप कामयाब होंगे, आपकी हकमियत होगी, आपके पीछे लोग चलेंगे। अगर माल की तरफ दौड़ोगे तो माल की हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ की एक फ़जीलत होती है और फ़जीलत की इंतहा का नाम इल्म है। एक शख्स मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन दी बारगाह च आया, अर्ज़ की या अमीर अल मोमिनीन, मौला मेरा दिल करता है कि मैं माल इकट्ठा करूं और एक बहुत बड़ा ताजिर बन जाऊं। मौला कायनात फरमाते हैं कि माल इकट्ठा करने से बेहतर है कि आप इल्म सीखें। मौला फरमाते हैं इल्म अंबिया की मीरास है और जो माल है वो फ़िरौन जैसे लोगों की सिफात है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है और माल खर्च करने से कम हो जाता है। मौला इरशाद फरमाते हैं कि जो इल्म है वो दुनिया में भी आपके साथ रहेगा और क़यामत तक आपके साथ रहेगा, जबकि माल आपके कफन से पहले पहले आपके पास रहेगा। मौला इरशाद फरमाते हैं कि जो माल है वो पुल सिरात से आपको नहीं गुजार सकता, बल्कि इल्म जो है वो आपको पुल सिरात से भी गुजार सकता है। इसी तरह मौला ने 5-7 ये जुमले इरशाद फरमाए थे जिनमें मैंने आपको चंद ये बताए। और मासूम अलैहिस्सलाम, नबियों का सुल्तान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मस्जिद में दाखिल हो, देखा कि लोग एक आलिम दीन के गिर्द जमा थे। तो रसूल पाक ने पूछा कि ये कौन शख्स है? तो लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये एक अलामा है, बहुत बड़ा अलामा। तो नबी को सुल्तान नबी ने पूछा कि किस चीज़ का अलामा है? लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये जहालत के दौर के इसके पास बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, इसके पास सारी जहालत की गुफ्तगू है और इसके पास जहालत का जो रहन सहन के तरीके वो इसके पास हैं। तो नबी का सुल्तान नबी इरशाद फरमाता है फिर जो इसके पास बैठे हैं इनको भी कोई फ़ायदा नहीं है और जो इसके पास नहीं उनको भी नहीं कोई फ़ायदा, क्योंकि इसके पास बैठने वालों को भी नहीं फ़ायदा और जो इसके पास नहीं है उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आलिम वो होता है जिसके पास आदाब अखलाकियात हो, इल्म की शरह हो, इल्म के बारे में इल्म अहकाम जानता हो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम की बताई फजीलत के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।